शायद कहा था कि उमेश आई लव यू, आई लव यू टू भी कहा आई लव यू टू भी कहा था कि उमेश। तो मैंने मजदूरी की, मजदूरी भी किया। हाँ, मजदूरी की बिल्कुल। सड़क पर एक सड़क का काम चला हुआ था, तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक मैं वहाँ बैठा रहता था और उसमें 3 बार मैं बाहर जाता था, वो भी 5 मिनट के लिए, पूरे दिन 9 से 9 11 घंटे 10-11 घंटे। आपको क्या लगा कि हिंदी इतनी आसान है लेकिन हमने बना के रखी हुई है? तो रहता है जैसे कि अब आपके टाइम था कि नहीं, जैसे नकल वगैरह चलते एग्जाम, तो आपके टाइम चली थी और आपने मारी थी या नहीं, या फिर ऐसे ही मतलब बिना नकल होना? और हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझे भी प्यार हुआ था। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में, एक नए शो में यूथ वाइब्स। और आज की पेशकश में कुछ और नया होने वाला है। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनके बारे में कहने से पहले उनके लिए कुछ लाइन्स कहना चाहूँगा कि विद्या के सागर ज्ञान की लहर बहाते हैं जो, जिनके शब्दों में मिठास सीखों का सार हैं जो, उज्ज्वलता का प्रतीक हैं जो, अधूरा है जिनके बिना हमारा चंबा महाविद्यालय की जान है जो। वो वन एंड ओनली संतोष सर हैं और कोई नहीं। तो संतोष सर, धन्यवाद। पहले स्वागत है आपका हमारे एक छोटी सी यूट्यूब चैनल में, छोटे से शो में। तो जैसे कि मैंने नाम सर का बता दिया है, तो सर जो है अपनी ही मधुर वाणी से अपना परिचय कीजिएगा, परिचय दीजिएगा हमारे ऑडियंस को, वो मधुर वाणी जो सभी के दिलों को मोह लेती है। तो अपना परिचय रखें। सबसे पहले तो धन्यवाद उमेश, आपने इतनी अच्छी पंक्तियाँ मेरे लिए कही, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ तक परिचय का सवाल है, मैं डॉक्टर संतोष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय चंबा, और पिछले लगभग 18 वर्षों से इस महाविद्यालय में पढ़ा रहा हूँ। मैं 18 वर्ष का हूँ, आपको 18 वर्ष पढ़ाते हो गए? बिल्कुल, 18 वर्ष मुझे पढ़ाते हुए हो गए हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि इनके साथ बैठने का मौका मिल रहा है, बात करने का मौका मिल रहा है। दैट्स वेरी मोर जी। और ये आपका परिचय था। कहाँ से हो बेसिकली? बेसिकली मैं चंबा का ही हूँ, बरमौर क्षेत्र से संबंधित हूँ। यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर आगे गहरा नामक स्थान पर मेरे निवास है, मूल निवास स्थान। वैसे मैं आजकल चंबा में ही रहता हूँ, चंबा में ही मकान है मेरा, तो मूल जो मेरा निवास है वो गहरा में है। गहरा, ओके। तो सर ने अपना परिचय किया, इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद हम जानना चाहेंगे जिसके लिए कि सर आज यहाँ पर आए हम सभी के बीच में, वो है कि ये किस तरह से कठिनाइयों से गुजरे हैं यहाँ पर पहुँचने के लिए। एक प्रोफेसर का पद, मेरा हिंदी विभाग अध्यक्ष हैं आप चंबा महाविद्यालय का, 18 वर्ष की सेवाएं दे चुके हैं और अभी भी दे रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो ये जो जर्नी है ये इजी तो हो गई नहीं, सीधी सी बात है ना। कठिनाइयाँ आई होगी इस जर्नी में, तो वो आप जितना भी शेयर करना चाहोगे जिससे कि हमारा यूथ इंस्पायर हो, आप कर सकते हो। निस्संदेह उमेश जी, ये जर्नी जो थी एक बहुत लंबी यात्रा थी, बहुत लंबी यात्रा मैंने की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैं आपको बताऊँ, जब मैं मैट्रिक के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई, घरेलू परिस्थितियाँ आई कि मुझे घर वालों ने मना कर दिया कि अब जो है आपको हम पढ़ा नहीं सकते हैं आगे। कुछ परिस्थितियाँ, हमारे आर्थिक परिस्थितियाँ, फाइनेंशियल आर्थिक परिस्थितियाँ ऐसी थी कि घर वालों ने साफ मना कर दिया कि हम आपको आगे पढ़ा नहीं सकते हैं और आप कुछ और काम आपको सिखाएंगे। सौभाग्य मेरा ये था कि उसी दौरान जो छितराड़ी +2 है वो खुल गया। और फिर क्योंकि मुझे चंबा आना पड़ना था +2 करने के लिए, चंबा आना पड़ना था, तो इतनी आर्थिक स्थिति हमारी ठीक नहीं थी कि मैं चंबा आऊँ और वहाँ पर पढ़ाई कर सकूँ। तो मेरा सौभाग्य कहूँ तो +2 छितराड़ी जो मैं था खुल गया, और +2 जो थी वो मैंने छितराड़ी से कर ली। छितराड़ी से मैंने +2 की। उसके बाद थोड़ी सी हमारी पारिवारिक स्थिति जो थी ठीक हुई, परंतु उतनी जो पारिवारिक स्थिति जो थी वो ठीक नहीं थी। +2 की जब परीक्षाएं हुई, क्योंकि मुझे एक झील थी, मुझे इच्छा थी कि मैंने कॉलेज में पढ़ना है, कॉलेज में मैंने पढ़ाई करनी है। तो जब +2 के पेपर देने के बाद मैंने मजदूरी की। मजदूरी भी किया? मजदूरी की, बिल्कुल। सड़क पर एक सड़क का काम चला हुआ था, वहाँ पर एक ठेकेदार था, ठेकेदार के मैं जाकर मैंने वहाँ पर मजदूरी की। 125 रुपये में बात हुई, 125 रुपये जो थे दिन का। हाँ, दिन का, वो देना। उसके लिए कितने साल पहले की बात है? 2000 या 1990 समथिंग की? ये है 1990 समथिंग,
97 की बात है। 97 की बात है। तो 97 में जब मैं वहाँ पर लगा मजदूरी करने के लिए आया, तो वहाँ पर सड़क तक जो हमारी रावी है, रावी के किनारे से जो रेत थी, रेत के बैग जो थे वहाँ पर पहुँचाने थे। तो रेत के बैग सड़क तक पहुंचाने थे, तो 20 बैग जब हम पहुंचा देंगे तो एक दिहाड़ी हमारी हो जाती थी। तो उस समय जवानी थी, ये जोश था, तो हम 20 की बजाय 40 बैग धोते थे और वहाँ पर ले जाते थे, ताकि 2 दिहाड़ियाँ लग जाएं। 2 दिहाड़ी हम ज़्यादा पैसा कमाएं। इतने में हमने कोई 25-30 दिन जो थे मैंने वो लगाए, और मुझे आशा थी कि अब जो है मुझे इतने पैसे मिलेंगे। मैंने पूरा कैलकुलेट करके रखा था। और पेमेंट जब हुई, पेमेंट की बात आई, तो ठेकेदार वही कह रहा कि आज नहीं कल, आज नहीं कल। और मैं एक बात आपको बताऊं कि वो पैसा जो है मेरा कोई 2500 रुपये बनता था, उन्होंने मुझे 500 रुपये पकड़ाया और कहा कि मैं अब अगले मंथ दे दूंगा, ये करूँगा। तो आज तक वो पैसा मैंने नहीं। तो इतना स्ट्रगल। उसके बाद +2 करने के बाद कॉलेज में आए, थोड़ी सी आर्थिक स्थिति ठीक हुई, तो कॉलेज में पढ़े। कॉलेज में पढ़ने के बाद फिर यूनिवर्सिटी गए, यूनिवर्सिटी में आए। उसके बाद जी, ये आपकी थी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन हर कोई फेस करता है जी। तो इससे सीखने को ये मिलता है हमें कि हमारी चाहे प्रेजेंट कंडीशन जैसी भी हो, हमें उससे लड़ना चाहिए, बिल्कुल, ताकि हमारा फ्यूचर बेटर बन पाए। क्योंकि आज जो हम करेंगे उसी से हमारा फ्यूचर बनेगा, है ना। बिल्कुल सही। तो आप डरे नहीं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से। सर ने मजदूरी भी की एंड ठेकेदार ने इनको धोखा भी दिया। आफ्टर दैट इन्होंने स्ट्रगल करा एंड यहाँ पहुँचे। तो यहाँ तो पहुँचे, लेकिन जैसे आप कॉलेजेस में एंटर हुए, यूनिवर्सिटीज़ में गए, तो जो स्टडी का बर्डन रहता है एक स्टूडेंट के ऊपर, उसको कैसे मतलब आपने ओवरकम किया, कैसे झेला, मतलब कैसे आपका इंटरेस्ट स्पेशली ऐसे हिंदी सब्जेक्ट में बनाया एंड कैसे आपने यहाँ तक की जर्नी को एंजॉय किया? बिल्कुल। हिंदी में जहाँ तक मेरी रोचकता का सवाल आपने किया, तो हिंदी की रोचकता मेरी जब मैं +2 में पढ़ता था उसी समय हिंदी में रोचकता मेरी लगातार बढ़ती जा रही थी। और कॉलेज में आकर भी मैं हिंदी का टॉपर होता था। और लगातार जो है जब यूनिवर्सिटी में गया, तो यूनिवर्सिटी में मैं 2nd टॉपर था। हिंदी में मैंने जो है वो किया। उसके बाद लगातार पढ़ाई की, लगातार पढ़ाई करता रहा। लाइब्रेरी में जाती रही। एक बात मैं आपको बताऊं, जब मैं हॉस्टल में रहता था यूनिवर्सिटी में, तो उस समय हम 9 बजे ब्रेकफास्ट मिलती थी, तो 9 बजे ब्रेकफास्ट करके 9 बजे उससे पहले ही चले जाते थे। ब्रेकफास्ट की हॉस्टल में, और लाइब्रेरी में लाइन में खड़े, लाइब्रेरी में और लाइब्रेरी में सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक मैं वहाँ बैठा रहता था। और उसमें 3 बार मैं बाहर जाता था, वो भी 5 मिनट के लिए। पूरे दिन 9 से 9 11 घंटे 10-11 घंटे लगभग मैं लाइब्रेरी में लगाता था, जिन दौरान मैं नेट की तैयारी कर रहा था। तो उस दौरान और मैं एक और आपको जो छात्र जो हैं देख रहे होंगे, उनके लिए ये भी कहना चाहूँ कि अगर आपने सही तरीके से, एक प्लान तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से अगर पढ़ाई करोगे, तो कोई भी लक्ष्य जो है वो दूर नहीं होता है। आपने याद करना है, पढ़ना है, उसके बाद उसको लिखना है। कितना एक और सवाल होता है हमारी ऑडियंस या होबिया बना के रखा होता है कि अंग्रेजी बड़ी मतलब टफ होती है एक साइड से, ठीक है। तो आप तो हिंदी के एक प्रोफेसर हो, तो आपको क्या लगा कि हिंदी इतनी आसान है जितनी हमने बना के रखी हुई है, या हिंदी उतनी आसान नहीं है, हिंदी बहुत गहरी है? देखिए, ये प्रश्न बहुत सारे लोग करते हैं। अनेक लोग मेरे पास आते हैं और अक्सर ये कई बार मजाक में कह देते हैं कि अच्छा हिंदी तो कुछ नहीं आसान है। तो मुझे हंसी आती है कि आप कहते हैं ना कि आपको चांद उतना ही नजर आया जितना आपने अपनी खिड़की से देखा। बाहर जाकर देखो, चांद बहुत बड़ा है। जब इसमें डूबोगे आप, जब जाओगे, जब देखोगे, तो बहुत ही विस्तृत। मैं किसी विषय को लेकर उतार चढ़ाव, ऊंचा नीचा नहीं कह रहा हूं, परंतु अगर आप उस विषय में गहराई से जाओगे तो हर एक विषय की बहुत सारी जो है उसमें ज्ञान भरा होता है, बहुत सारी उसकी शाखाएं होती हैं, बहुत सारा बिखराव होता है उसमें। हम तो उसमें लगभग उसका जो है 20% भी सीख नहीं पाएंगे ताउम्र हिंदी का। 20 या 10% भी हम ताउम्र, चाहे अपनी उम्र लगा दें पठन पाठन के लिए, परंतु उतना सीख नहीं पाएंगे। तो वो जो इस तरह की बातें करते हैं, उनमें शायद मैंने कह दिया कि उनको उतना ही मालूम है जितना उन्हें खिड़की से उनको चांद नजर आई जी। ओके, तो जर्नी ये है, अगर इस टाइम पे किसी को प्रोफेसर बनना हो, लाइक हिंदी का या फिर किसी भी सब्जेक्ट का, तो उस मतलब स्टूडेंट को किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए? लाइक स्टडी आवर्स, कि हम ज़्यादा घंटे पढ़ें या हम कितना फोकस दें, कैसे कंसंट्रेशन रखें? क्योंकि आज का जो यूथ है वो डाइवर्ट हो चुका है
सोशल मीडिया, टीवी, वेब सीरीज, मतलब बड़ी ज़्यादा चीज़ें हमारी होती हैं। तो इस तरह से वो अपने आप को मैनिपुलेट करेगा कि वो उस लक्ष्य तक पहुंच पाए। देखिए, जहाँ तक लक्ष्य तक पहुँचने का सवाल है, तो हमें, मैंने पहले ही कहा कि योजनाबद्ध तरीके से हमने जो है अध्ययन करना है। और बहुत सारे विद्यार्थी मेरे पास आते हैं कि सर मैंने नेट की तैयारी करनी है, मैं प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहा हूँ या सेट की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसके लिए कौन सी पुस्तकें पढ़ी। मैं आपको एक बात बता दूँ, बहुत ज़्यादा पुस्तकें पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास 2 या 3 पुस्तकें भी अच्छी सी पुस्तकें हैं, उनका जब गहन अध्ययन करोगे तो पुस्तकों में कुछ नहीं है। पुस्तकों में वही ज्ञान है जो अन्य पुस्तकों में, बशर्ते कि आप उस पर कितना अपने आप को एकाग्रचित होकर उस लगाते हैं, कंसंट्रेशन कितना आप करते हैं, तो आप सफलता आपके कदम चूमेगी। और ज़्यादा किताबों में उलझ करके ये भी पढ़नी है, ये भी पढ़नी है, वो भी पढ़नी है, तो आप उलझ जाओगे। और एकाग्रता से, आपने कहा कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, नेट में, फ़ोन में उलझे हुए हैं, बहुत सारे एक्टिविटी में युवा जो है वो उलझा हुआ है। तो मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि मोबाइल फ़ोन ये हमारे लिए वरदान है। अगर उसमें अच्छे ढंग से हम मोबाइल्स में देखें, उसमें पढ़ाई की चीज़ें देखें क्या है, तो उसमें बहुत कुछ हमें सीख सकते हैं। कहते हैं ना कि फूल के साथ कांटे भी होते हैं, तो अगर हम फूल को चुनना है तो फूल चुन सकते हैं, अगर कांटों को चुनना है तो हम कांटे चुन सकते हैं। फूल को चुनते चुनते कांटे भी चुभेंगे हमें। जी जी जी, कांटे चुभेंगे, तो फूल को किस, कांटों में से फूल को किस तरह से आपने निकालना है, ये कला आप में आनी चाहिए। ये कला अगर आप सीख जाओगे तो जीवन में सफलता जो है आपके कदम चूमेगी और सफलता लगेगी। वही, और बात रही मोबाइल की, तो मोबाइल का अगर हम यूज़ करेंगे तो कोई मतलब गलत बात नहीं, कोई हर्ज अगर नहीं, मोबाइल हमारा यूज़ करने लगा जी जी बिल्कुल सही कहा, आजकल मोबाइल हमारा यूज़ करने लग पड़ा है, हमारा प्रयोग मोबाइल करने लग पड़ा है, मोबाइल का प्रयोग हम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे अभी हमारे भी एग्ज़ाम लगने वाले हैं, लाइक MTT एंड जो विद्यार्थी है वो अनेक परीक्षाएँ देता है अपने जीवन में, है ना, तो उन परीक्षाओं में आप कैसे डील करते थे, मतलब बिफोर द एग्ज़ाम, ड्यूरिंग द एग्ज़ाम? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, और इस प्रश्न बहुत सारे छात्रों के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। कि मैंने पहले ही कहा आपको कि जब हम पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने के बाद हम उस किताब को बंद कर दें, उस किताब को बंद कर दें और प्रश्न हमारे सामने आए, उन प्रश्नों को हम हल करें। जैसे प्रैक्टिस मैच नहीं खेलते हैं, पहले मैच खेलने से पहले प्रैक्टिस मैच होता है, तो खुद घर में जाकर हम किताब को बंद कर दें और हमने कितना अध्ययन किया है और कितना याद रहा है उसको मेमोराइज करके उसको लिखें, किताब को बंद करके, जितना हमारे दिमाग में, ऐसा नहीं कि पूरे का पूरा हुबहू हम उतार देंगे उस पर, नहीं, उसमें जितना याद रहा है, फिर उसके बाद चेक करो कि मुझसे क्या छूट गया है, और फिर वो जो छूट गया वो भी याद रहेगा आपको, और जो आपने लिखा है इस तरह के आप प्रैक्टिकल करोगे तो आप, मुझे विश्वास है कि पूरी तरह से आपको वो चीजें जो है याद रहेंगी और ताउम्र याद रहेंगी। बहुत बड़ी ट्रिक बता दी सर ने, और धन्यवाद करना चाहूँगा इतनी अच्छी तरह से समझाने के लिए हमारी ऑडियंस को। तो क्या ये भी सवाल रहता है जैसे कि अब आपके टाइम था कि नहीं, जैसे नकल वगैरह चलते एग्जाम में, तो आपके टाइम चली थी और आपने मारी थी या नहीं, या फिर ऐसे ही मतलब बिना नकल मारे आज तक आपने, होता है ना रिकॉर्ड अपने का, आपका क्या रिकॉर्ड? देखिए, आपने बहुत रोचक प्रश्न पूछा कि आपने नकल मारी थी। बिल्कुल, हर एक बच्चे का प्रयास होता है कि वो थोड़ा सा, क्योंकि हम ना कठिनता से सरलता की ओर जाते हैं, सरल काम करने, कठिन काम कोई नहीं करना चाहता। जब जिस स्मार्ट वर्क करना चाहता है, जिस उम्र में विद्यार्थी होते हैं, हम भी विद्यार्थी की उम्र में थे, तो प्रयास तो हमें ये लगता था कि अगर कुछ ना आया तब क्या करूंगा, तो हमने इधर उधर झांक करने का प्रयास हमने भी किया है कि किसी से देख लें, उसने उसका उत्तर क्या मेरा सही है या उसने सही किया है, तो उस तरह के, परंतु पूरी तरह से कभी भी नकल नहीं मारी है, पूरा कॉपी नहीं है ना, बिल्कुल पूरा कॉपी क्या, प्रयास किया है, परंतु इतना मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से हम पढ़ाई करते थे, पढ़ते थे, और हमारे समय में ऐसा कुछ था नहीं। मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, जब मान लो क्लास में टेस्ट भी होता है, तो अगर दूसरे कॉपी कर रहे हैं मन में ख्याल आता है, लेकिन फिर मन में दूसरा भी ख्याल आता है कि अगर मैंने कॉपी करनी थी मैंने पढ़ा क्यों फिर। बिल्कुल ठीक। देखो, नकल तो एक धीमा जहर है, कब तक नकल करोगे आप, पेपर में नकल कर लोगे, अपनी वो नकल करना अपने आप को धोखा देना है। आगे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे, प्रतियोगिता परीक्षाओं में आप जाओगे, तो वहां पर नकल नहीं, आखिर कहाँ तक अपने आप को धोखा देते हो। इसलिए मेरा एक और सवाल है, और जो एक राय देना चाह रहा हूँ कि बच्चों को नकल के भरोसे कभी ना बैठे, अपने ऊपर जितना आता है उतना, अच्छा नहीं आता है कोई बात नहीं, जितना आपके दिमाग में उतने करोगे तो उससे और आपको फायदा होगा, बशर्ते नकल मारने की बजाय।
मेरी तो एक पॉलिसी रही है कि बेशक फेल हो जाऊं, नकल नहीं मारूंगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही पॉलिसी है और इस पॉलिसी की मैं सराहना करता हूँ। और अगर आप पर्सनल लाइफ के बारे में शेयर करना चाहोगे, जैसे कि लाइक आप साहित्य के एक शिक्षक हो, तो साहित्य वाले प्यार को तो आसानी से जानते हैं, तो आपको हुआ था प्यार कभी, या मतलब लव मैरिज हुई है या फिर अरेंज मैरिज हुई है? देखिए, ये आपने व्यक्तिगत प्रश्न मेरे साथ किया, फिर से आप तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्यार की जो जिस उम्र में आप हमारे विद्यार्थी होते हैं, हम भी आपकी ही तरह थे, और आकर्षण जो है, आकर्षण होना स्वाभाविक है, आकर्षण होता है ना, आकर्षण होना। और हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझे भी प्यार हुआ था, मुझे भी प्यार हुआ था। वो मिला प्यार? नहीं मिला, नहीं मिला, वो नहीं मिला। सच्चा वही बोला, जो मिले नहीं। हाँ, वो नहीं मिला। तो और जहाँ तक मैरिज का सवाल आपने किया, तो मैं कह सकता हूँ कि लव कम अरेंज मैरिज है। अरेंज है। कंफर्टेबल हो आप तो बताने में आपने, उसके लिए थैंक यू। एंड एक लास्ट, एक ओपिनियन या मैसेज हमारे यूथ के लिए लास्ट में कुछ कहना चाहोगे? मैं यूथ युवाओं के लिए एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि अपना फिलहाल आपका जिस रास्ते पर चले हो, प्रेजेंट में जो काम आपको दिया है, उस काम को एकाग्र चित्त से करोगे तो आपको उसमें जरूर सफलता मिलेगी, बशर्ते कि इधर उधर करने की बजाय। इधर बहुत सारे युवा जो हैं गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, अलग अलग रास्ते वो अख्तियार कर लेते हैं। तो समय के अनुसार सभी को सब कुछ मिलता है, हम बहुत जल्दी उसको प्राप्त कर लेना चाहते हैं कि हमें ये मिल जाए, जल्दी से मिल जाए, जल्दी से नहीं। समय के साथ साथ कहते हैं ना कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ गड़ा, ऋतु आए फल होए। जब ऋतु आएगी, ऋतु आएगा तो फल अवश्य मिलेगा, और फल अवश्य मिलता ही है अगर आप एकाग्र चित्त होकर जब काम करोगे, एकाग्र चित्त होकर जब आप अपने काम में ध्यान दोगे तो आपको अवश्य फल मिलेगा। और इधर उधर ताक झांक करने से अच्छा है कि जो प्रेजेंट में आपको काम दिया गया है, वर्तमान में आप जो अर्थात आपका पढ़ाई का काम है, उसको आप ढंग से करोगे, आपको सब कुछ मिलेगा। दरवाजे आपके लिए खुले हैं, बहुत सारे रास्ते, दुनिया आपके लिए खुली है, और दुनिया आपकी मिट्टी मुट्ठी में होगी अगर आप एकाग्रचित्त होकर काम करोगे। धन्यवाद सर। एंड एंड में जैसे कि मैंने शुरुआत में सर के लिए कुछ लाइनें कही थी, तो सर भी थोड़ी देर से, थोड़े पलों से, कुछ क्षणों से मुझे जानते हैं, कुछ महीनों से, तो मेरे बारे में अगर कुछ कहना चाहोगे तो? देखिए उमेश जी, आपको मैं 2-3 वर्षों से जा रहा हूँ, 2 वर्षों से आपको जानता हूँ, और क्योंकि आप मेरे विद्यार्थी हो, और आप में मैंने जो कला देखी, अभी पीछे ही एक फंक्शन था, उसमें भी मैंने आपको देखा था, और मैंने शायद कहा था कि उमेश आई लव यू, आई लव यू टू भी कहा था कि उमेश, तो वो मेरे दिल के उद्गार थे और मेरे दिल के सच्चे उद्गार थे। आपके साथ हमने साहित्य गोष्ठियाँ की, आप एक कवि हृदय हो, कविताएं लिखते हो, और ना सिर्फ जो है मैंने आप में देखा है, आप में जो एक प्रतिभा है, अगर उसमें आप और ज़्यादा निखार लाओगे तो आप जो है बहुत आगे जा सकते हो, बहुत ऊंचे मुकाम पर आप पहुंच सकते हो। ये मैं अपने दिल से उद्गार निकाल रहा हूँ, और मेरे दिल के ये उद्गार हैं कि आपको वो मुकाम मिलेगा, जो टैलेंट आप में, जो प्रतिभा है, उसमें निखार और ज़्यादा निखार आप लाइए। और क्योंकि आप, मैंने देखा आपकी भाषा में, दोनों भाषाओं में आपकी समान रूप से पकड़ है, हिंदी एज वेल एज अंग्रेजी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी आपकी पकड़ है। तभी मैंने उस दिन आपको कहा था कि आई लव यू, जब मैंने आप में वो देखा तो, और वो मेरा प्यार आपने बरकरार रखना है, आपके लिए मेरा ये संदेश है। आपकी दुआएं काम आएगी और हमेशा रहे जीवन में, वही चाहूँगा। और ये थे हमारे संतोष सर, आज की गेस्ट, जिन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया, स्ट्रगल के बारे में बताया, और आपको खूबसूरत मैसेज भी दिए अपनी मधुर वाणी से। तो धन्यवाद करना चाहूँगा सर का। एंड आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। एंड अगर आप भी गेस्ट बनना चाहते हो, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कोई भी अपनी इंस्पिरेशन वाला काम क्या हो, लाइक सर। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।